हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी दिन रात एक कर दी होगी अपनी पढ़ाई में, है ना। क्योंकि देखिए भैया, आपका बोर्ड एग्ज़ाम लगातार आपके करीब आता जा रहा है। अब आपको बिल्कुल भी नींद चैन सारा कुछ आपको त्याग देना है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है, ये गोल्डन टाइम होता है ना, गोल्डन टाइम है। अगर आपने इस टाइम पर मेहनत कर ली, अच्छे से मेहनत कर ली, पढ़ाई अच्छे से कर ली, तो आपका जो है जो बोर्ड का रिज़ल्ट होता है ना, वो ब्राइट होने वाला है, एकदम चमकदार होगा, है ना। और आपके जो है रिज़ल्ट को बहुत से लोग देखेंगे। तो इसलिए आपको बोलूँगा भैया, आपको दिन रात एक कर देनी है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम लगातार आपके करीब आता जा रहा है। स्टूडेंट इस टाइम पर जो है डर जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने अगर तैयारी अच्छी करी होगी तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम को बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, दिन रात एक ज़रूर करना और अपने जो है माता पिता के सपनों को पूरा करने में अपने आप को संघर्ष की आग में झोंक दो, क्योंकि ये वही टाइम है जिस टाइम पर आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, है ना, जो कि हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले हैं हिंदी में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है ना, बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्या मैंने लिखा है 1907 से 1979। तो देखेंगे ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में हुई थी। ये मैं अलग से इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ये जो है स्टूडेंट के दिमाग में छप जाए, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो आपकी सन होती है, और इसे याद करने में ही स्टूडेंट्स का भाजी पाला हो जाता है दिमाग का, है ना। तो इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ और आपके दिमाग में एकदम छप जाए, है ना। अब बात करते हैं जीवन परिचय की। आप कहेंगे ये तो जीवन परिचय आप बता रहे हो, जबकि हम साहित्यिक परिचय लिखना होता है हमें। तो देखिए, आपका डाउट है, मैं क्लियर कर देता हूँ, जीवन परिचय भी बताऊँगा और साहित्यिक परिचय भी बताऊँगा। आप कहेंगे दोनों चीज़ें बता रहे हो। तो देखिए, अब आप आ चुके हो भैया क्लास 12th में, है ना। पहले तो क्लास 10th में थे तो आप जीवन परिचय लिख देते थे तो आपको पूरे नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब आप क्लास 12th में आ चुके हो तो आपका जीवन परिचय से काम नहीं चलेगा। आपको जीवन परिचय तो लिखना है, साथ में आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना पड़ेगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें। अब देखिए भैया, जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा जो आपके कवि होते हैं ना, वो सम्मान के लायक होते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी कुछ करके गए हैं हिंदी में, है ना, आपके लिए इतनी अच्छी कविताएँ कहानियाँ। तो भाई ये जो है सम्मान के लायक होते हैं। अब देखिए, जीवन परिचय आप लिख रहे हैं किनका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आप लिख सकते हैं भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसमें मैंने क्या क्या बोल दिया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गाँव में हुआ था। ओके, बलिया जिला, देखिए जिला क्या था, बलिया था। दूबे का छपरा, ये क्या है, गांव का नाम है, दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ओके, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंड इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी था। और माता का नाम क्या था, माता का नाम था ज्योतिषकली, है ना, ज्योतिषकली देवी था। ओके, ज्योतिषकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत, है ना, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, इन्होंने हिंदी और संस्कृत की डीप नॉलेज, है ना, बिल्कुल अच्छे से इन भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 1957 ईस्वी में, है ना, 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। किन्हें, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उनको जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में सो गया। इस तरह से आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि भैया मैंने आपको बताया, ये जितने भी कवि लेखक होते हैं भाई सम्मान के लायक होते हैं, काफ़ी कुछ आपके लिए साहित्य में करके गए हैं, हिंदी में करके गए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में सो गया, है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए, ये जो है हमने जीवन परिचय इतना सा लिखा है, आप कहेंगे बहुत छोटा लग रहा है ये तो। अब देखिए, छोटा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं, हमने जो देखिए ज़्यादा लिखना वो नहीं होता है। कई स्टूडेंट समझते हैं कि भैया कॉपी ज़्यादा भर दें हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कॉपी
सफिशिएंट भरनी है, यानी कि लिखना हमें सफिशिएंट है लेकिन बिल्कुल करेक्ट लिखना है ना, यानी कम से कम लिखना है लेकिन बिल्कुल सटीक लिखना है। इसमें हमने सारी जानकारी दे दी और कम से कम शब्दों में दी। एंड इससे हुआ क्या, इससे हमारा टाइम भी बचा और हम जो है आगे भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब देखिए इसी में आपको क्या लिखना होता है, अभी साहित्य परिचय लिखना होता है। अब जीवन परिचय में हमने क्या लिखा भैया, जीवन में जो भी चीज़ें हुई है ना, जीवन से रिलेटेड उनकी बातें लिखी। तो आप साहित्य परिचय में क्या लिखेंगे, साहित्य से रिलेटेड सारी बातें लिखेंगे, जो भी उनके साहित्य में हुआ है, जो भी उन्होंने साहित्य में किया है ना, जो भी उन्हें उपाधि वगैरह मिली हैं, वो सारी कहाँ आएंगी, साहित्यिक परिचय में आएंगी। तो देखिए साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक और उपन्यासकार, है ना। उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। मैंने क्या बोला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता, है ना, कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। देखिए टीचर भी थे और काफ़ी सारे जो है इनके अंदर टैलेंट थे। ये बंगला एवं संस्कृत जो भाषाएं होती हैं, ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे, बंगला और संस्कृत के विद्वान भी थे। इनकी जो है रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। देखिए इनकी जो रचनाएं थी उनमें नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारती, अभिनव भारतीय, इसे आपको हाईलाइट करना होगा ब्लैक पेन से, है ना, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया किन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। एंड इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद आपको लिखना है प्रमुख कीर्तियाँ। प्रमुख कीर्तियाँ आपको ज़रूर लिखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। तो प्रमुख कीर्तियाँ आपको कैसे लिखना है, जो भी इनकी मेन कीर्तियाँ हैं आपको 3 से 4 लिखना है, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से लिख सकते हो। प्रमुख कीर्तियाँ आपको लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब वो कौन कौन से हैं, निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना, इतिहास, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए निबंध संग्रह में क्या है जो फेमस है, अशोक के फूल जो कि चैप्टर का ही नाम है, कुटज, कल्पना आदि। मैंने आपको बताया कम से कम 3 और ज़्यादा में ज़्यादा आप लिख सकते हो। देखिए उपन्यास में आपको लिखना है बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि क्या है, उपन्यास है, और पुनर्नवा ये क्या है, उपन्यास है। आलोचना में आपको लिख देना है साहित्य सहचर, है ना, ये क्या है, आलोचना है। और सूर साहित्य कबीर, ये क्या है, आलोचना है। एंड इतिहास में आपको लिख देना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना, ये आपको लिख देना है जो कि क्या है, इतिहास है। ओके, इस तरह से जो है आपका ये जीवन परिचय हो जाता है कंप्लीट। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया होगा, अच्छे से आप इसे समझे होंगे, है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई होंगी। तो अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो है मैं इसका जो है PDF आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, टेलीग्राम पर, है ना। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम को सर्च कर लेना है। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है RB कोचिंग क्लासेस, उसे आप सर्च करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी भी, PDF मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री में हम आपके लिए देते हैं। जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको फ्री में देने की कोशिश करता हूँ। तो आप वहाँ से जो है सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ यही जो है टारगेट है कि हर स्टूडेंट 95+ लाए, है ना। और आप जो है ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है आप पर। अब देखिए आपको करना क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वो टाइम है, आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना तो आप बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल धुआं कर दोगे, है ना। बिल्कुल एकदम परफॉर्मेंस बिल्कुल आपकी अच्छी होगी बोर्ड एग्जाम में, है ना। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता है ना। तो चैनल पे नए हो भैया सब्सक्राइब कर लेना। क्यों, क्योंकि हम जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लाते हैं जिससे कि आप देख सकते हैं और अपनी जो है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपना बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना जिससे कि वो भी पता कर सकें कौन सा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, कैसे लिखना है ना। तो उन्हें चैनल के बारे में बताना ज़रूर। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।